ये यकीन करना आसान नहीं कि एक पूरा पर्वत ओम की छाया लिए हुए है। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है जो बस दिखती है पिथौरागढ़ की वादियों में, जहाँ खामोशी में गूंजता है ओम और प्रकृति खुद बन जाती है महादेव का मंदिर। ये महादेव का संकेत है कि वो हर शिलाखंड में, हर सांस में समाये हैं। तो चलिए आज हम पहुंचते हैं उस चमत्कार के सामने जिसे दुनिया जानती है ओम पर्वत के नाम से। Hello friends, welcome back to my channel Lifestyle with Gul and welcome back to our Adi Kailash and Om Parvat journey. आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है नाभी विलेज से। वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नाभी विलेज के बारे में बताया था, लेकिन फिर से एक बार इससे रूबरू करवाती हूँ। धारचूला से निकलने के बाद 70 to 75 किलोमीटर के डिस्टेंस में दो विलेज आते हैं। पहले गूंजी आता है, फिर नाभी आता है। इन दोनों विलेजेस की खूबसूरती देखते ही बनती है और ये दोनों ही अक्लाइमेटाइजेशन के लिए बिल्कुल सही हैं। So, our destination for today is Om Parvat and the schedule was almost same as the Adi Kailash day. But आज लेट नहीं हुए and we hit the road at the sharp 5 am and skipped the breakfast again. There was a Shiv temple at Nabhi village, so we bowed our heads outside the temple and began our journey and continuously chanting Mahadev's name. आदि कैलाश और ओम पर्वत हैं तो दोनों ही महादेव के स्थान, but they are completely opposite in every way, in directions, in road conditions and energies also. जब आप गूंजी या नाभि से निकलते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए, तो लेफ़्ट साइड आपको आदि कैलाश और राइट साइड पे आपको ओम पर्वत पड़ेगा। लेकिन ये बस इसी मैटर में अपोजिट्स नहीं है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आदि कैलाश जाने के लिए वेल मेंटेन्ड रोड दिखाया था, ओम पर्वत बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ओम पर्वत जाने के लिए आपको पूरी ऑफ रोडिंग मिलेगी, सो बी प्रिपेयर्ड। हर जगह कंस्ट्रक्शंस, हर जगह रोड ब्लॉक्स एंड रिवर क्रॉसिंग मिलेंगे। सो यस, गेट रेडी फॉर एन एडवेंचर राइड। बट लेट मी टेल यू, द व्यूज़ वर एब्सोल्युटली वर्थ इट। नज़ारों की कमी नहीं थी यहाँ पे। थोड़ा आगे जाके आपको काला पानी के नाम से एक जगह मिलेगी। यहाँ काली माता का मंदिर है और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यही काली नदी का उद्गम स्थल भी है। जैसा कि मैंने आपको अपनी डे 2 की वीडियो में बताया था, ये वो ही काली नदी है जो धारचूला से होती हुई जोल झीबी तक इंडो नेपाल का बॉर्डर बनाती है। और यहीं काली माता के मंदिर के सामने आपको एक ऊंचे और सीधे पहाड़ पर एक गुफा देखने को मिलेगी, जिसे व्यास गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यास जी की तपस्या से खुश होकर माता काली ने उनको यहाँ दर्शन दिए थे और अपने स्वरूप में ही काली नदी का उद्गम भी किया था, और इसी कारण ये घाटी व्यास घाटी के नाम से जानी जाती है। टेंपल से थोड़ा आगे जाके आपको काला पानी में ही चेक पोस्ट मिलेगा, जहाँ आपको अपने परमिट चेक करवाने होंगे। यहीं से आपको शेषनाग पर्वत के भी दर्शन होंगे। कहा जाता है कि अगर शेषनाग पर्वत पर बादल हैं तो आगे जाके आपको ओम पर्वत पर भी बादल मिलेंगे। So naturally we start getting a little anxious, but at the same time the beauty of the valley just kept increasing. Mountains opening up, road twisting higher and higher. If heaven existed, this has to be it.
अब हम काफ़ी करीब थे और ओम पर्वत का एरिया भी दिख रहा था, लेकिन ओम पर्वत नहीं। एक बार फिर हम डिसपॉइंटेड हुए और ओम पर्वत आदि कैलाश की तरह ही फॉग से कवर्ड था। शायद इसे ही भगवान की परीक्षा कहते हैं। बट हमने आदि कैलाश की तरह यहाँ भी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़े और इस रूट के एंड पॉइंट में पहुँचे जिसे नाभि डांग कहा जाता है। There are some rest and food options here, and I even spotted a homestay at the same place. पार्किंग से ओम पर्वत का व्यू पॉइंट डिस्टेंस 100 मीटर्स का है। There were many devotees like us, full of hope but slightly disappointed. Om Parvat was fully covered in fog. फिर सबने एक साथ महादेव के जयकारे लगाए और फिर एक चमत्कार हुआ और हमें ओम पर्वत के दर्शन हुए। No, it wasn't fully clear, but for a brief moment we saw it. The divine Om on mountain. वो अद्भुत था। ऐसा लग रहा था जैसे हम कल्पना में हैं और ये समस्त सृष्टि उन्हीं की है। हमने महादेव का नाम लेते हुए उनका धन्यवाद किया। अब शेषनाग पर्वत से भी बादल छट चुके थे। नाभि डांग में ही ओम पर्वत के साथ एक और पर्वत है जिसको नाभि डांग के नाम से ही जाना जाता है, जिसमें आपको शिव और नंदी की छवि साफ दिखाई देगी। So finally, with Mahadev's grace, we were blessed to witness both Adi Kailash and Om Parvat on this trip. ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर ये सीख जरूर मिली है कि देर से ही सही हर तरीके के बादल एक ना एक दिन छट जरूर जाते हैं, फिर चाहे वो पर्वत पे हों या आपके जीवन में। बस आपको महादेव पर विश्वास रखना होगा। हर हर महादेव। सो दोस्तों, ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि आज से ही शुरू हो रही है एक नई जर्नी, द जर्नी टू मुनस्यारी। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक सुकून भरी राइड है थ्रू द मेस्मराइजिंग वैलीज एंड जॉ ड्रॉपिंग व्यूज। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज हर मोड़ पर मिलेगा आपको एक नया सरप्राइज और हर व्यू बनाएगा एक यादगार पल। तो चलें, लेट्स हिट द रोड टू मुनस्यारी टुगेदर इन द नेक्स्ट वीडियो।